साल 1967 के आम चुनाव। भारतीय जनसंघ ने अपनी चुनावी मैनिफेस्टो में पहली बार समान नागरिक संहिता का स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया था। घोषणा पत्र में यह वादा किया गया कि अगर जनसंघ सत्ता में आती है तो देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। हालांकि चुनाव के नतीजे विपरीत आए और कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो गई। इसके बाद साल 1967 से लेकर 1980 के बीच भारतीय राजनीति में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई जैसे कांग्रेस का बंटवारा, भारत पाकिस्तान युद्ध, इमरजेंसी। इसके बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा एक हद तक पृष्ठभूमि पर चला गया। साल 1980 में बीजेपी की स्थापना के बाद एक बार फिर यूसीसी की मांग ने जगह बनानी शुरू कर दी। राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 और समान नागरिक संहिता बीजेपी मैनिफेस्टो के ये तीन प्रमुख बिंदु रहे हैं। लेकिन किसी भी बीजेपी सरकार, यहाँ तक कि अपने पहले कार्यकाल के दौरान नरेंद्र मोदी सरकार ने भी समान नागरिक संहिता लागू करने की पहल नहीं की। हालांकि समय समय पर इसे लेकर विवाद और बयानबाजियां होती रही। बीजेपी नेता ये आश्वस्त करते रहे हैं कि यूसीसी का मुद्दा अब भी उनकी प्रमुखताओं में है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक इस पर खुलकर कुछ नहीं कहा था। बीते 27 जून को ऐसा पहली बार था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूसीसी पर इतने विस्तृत तरीके से बात कर रहे थे। भोपाल के कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने देश में समान नागरिक संहिता की वकालत करते हुए कहा कि एक ही परिवार के दो लोग और अलग अलग नियम नहीं हो सकते। ऐसी दोहरी व्यवस्था से घर कैसे चल पाएगा। साथ ही पीएम मोदी ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बार बार कहा है कि सुप्रीम कोर्ट डंडा मारता है, कहता है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग इसमें हमेशा अड़ंगा लगाते रहते हैं। लेकिन भाजपा सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ काम कर रही है। समान नागरिक संहिता पर प्रधानमंत्री के आए इस बयान के बाद ज्यादातर विपक्षी पार्टियां यह आरोप लगा रही है कि 2024 के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बेरोजगारी, महंगाई जैसे अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी का शिगुफा छोड़ा है और वो जनता को गुमराह करना चाहते हैं। हालांकि कुछ विपक्षी पार्टियां इसके समर्थन में भी हैं। अब आपको ये भी बताते हैं कि कौन कौन सी पार्टियां यूसीसी के समर्थन और विरोध में खड़ी हैं। ज़्यादातर विपक्षी पार्टियां समान नागरिक संहिता का विरोध कर रही हैं। इन पार्टियों का मानना है कि यूसीसी अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करेगा और यूसीसी आवश्यक नहीं है क्योंकि व्यक्तिगत कानूनों की वर्तमान प्रणाली अच्छी तरह से काम कर रही है। विपक्षी दलों का आरोप है कि यूसीसी का इस्तेमाल सत्तारूढ़ बीजेपी देश पर हिंदू बहुसंख्यकवाद थोपने के लिए करेगी। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, जेडीयू, सीपीआई, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, सीपीआई-एम ने इसका खुलकर विरोध किया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने सैद्धांतिक तौर पर इसका समर्थन किया है। पार्टी नेता और सांसद संदीप पाठक ने कहा है कि हमारी पार्टी सैद्धांतिक रूप से इसका समर्थन करती है। आर्टिकल 44 भी इसका समर्थन करता है। चूँकि ये सभी धर्मों से जुड़े मामले हैं, ऐसे में इसे लागू किया जाना चाहिए जब इस पर सर्वसम्मति हो। और इसके साथ ही शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे का गुट है, उनका भी कुछ यही रुख है और एनसीपी ने तो इसका समर्थन किया ही और न ही विरोध किया। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल का कहना है कि हम सिर्फ यह कह रहे हैं कि इतना बड़ा फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जाना चाहिए। अचानक 9.5 साल बाद सरकार अब यूसीसी की बात करने लगी है। यह अगले चुनावों को देखते हुए एक राजनीतिक चाल है। आखिर प्रधानमंत्री ने क्यों की यूसीसी की बात? इसका सीधा सीधा जवाब ये हो सकता है कि समान नागरिक संहिता का लागू करना बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा रहा है। लेकिन अभी इस समय क्यों? बजाय इसके कि विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जिस पर सरकार का पक्ष कमजोर दिखता है, उस पर चर्चा होने की बजाय अब उन मुद्दों पर बात कर रही है जिन पर बीजेपी चाहती है। यानी विपक्ष बीजेपी की बनाई पिच पर खेलने को एक तरह से मजबूर होगा और बीजेपी इन मुद्दों पर हमेशा मजबूत रहती है, इसलिए उसे फायदा होगा और सबसे अधिक फायदा ध्रुवीकरण से होगा। और अब आपको ये भी बता देते हैं कि यूसीसी क्या है और अब तक इसमें क्या क्या हुआ है। समान नागरिक संहिता को लेकर सांसदों की राय जानने के लिए संसदीय स्थायी समिति की 3 जुलाई को बैठक बुलाई गई थी। भारत के 22वें विधि आयोग ने बीते 14 जून को समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर धार्मिक संगठनों और आम लोगों से राय मांगी थी। आयोग ने इसके लिए 1 महीने का वक्त रखा है।
इससे पहले साल 2018 में 21वें विधि आयोग ने कहा था कि इस स्तर पर समान नागरिक संहिता न तो आवश्यक है और न ही वांछनीय। हालांकि गोवा फिलहाल देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। वही उत्तराखंड सरकार ने भी यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। आपको ये भी बता देते हैं कि किन किन देशों में लागू है समान नागरिक संहिता। दुनिया के कई आधुनिक और विकसित देशों में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू है। इसमें अमेरिका, इजराइल, जापान, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूरोप के कई दूसरे देश शामिल हैं। अब देखना यह होगा कि 2024 के आम चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू होता है या इस पर बहस लगातार चलती रहेगी। इसी तरह की तमाम सूचनाओं, तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। शुक्रिया।